जय श्री कृष्ण। आप सभी को राधे राधे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, साल 2025 में 7 सितंबर यानी भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष प्रारंभ हो चुका है। इस दौरान पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किए जाने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में पिंडदान और तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार श्रद्धा युक्त होकर श्राद्ध कर्म करने से पितृगण ही नहीं बल्कि ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, दोनों अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, अष्टवसु, वायु, विश्वदेव, ऋषि, मनुष्य, पशु पक्षी और सरीसृप आदि समस्त भूत प्राणी भी तृप्त होते हैं। लेकिन माना जाता है कि यदि आप पितृपक्ष के समय अपने पितरों का तर्पण नहीं करते हैं तो आपके पितर आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपको दंड भी दे सकते हैं, जिसे पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष के लक्षण के रूप में आर्थिक समस्या जैसे अत्यधिक कर्जा या हमेशा कर्ज के बोझ तले दबे रहना। इसके साथ साथ आप बार बार स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का भी सामना कर सकते हैं। ऐसे में दंड के भोगी आप ना बन जाएं, इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पितृपक्ष के समय आप किन किन विधियों द्वारा अपने पितरों की आत्मा को तृप्त करके अपने खुशहाल जीवन का रास्ता खोल सकते हैं। तो हमारे वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। पितृदोष के लक्षण और उपाय। नंबर पहला है, पितृदोष से ग्रसित परिवार कई बार आर्थिक समस्याओं का सामना भी करते हैं, जिसके चलते वो कर्ज के बोझ तले डूब जाते हैं। बिजनेस में लगातार उनका घाटा होता है और चाहकर भी अपने बेफिजूल के खर्चों को नहीं रोक पाते हैं, जिसके कारण स्वरूप वो तनावग्रस्त हो जाते हैं और परिवार में अशांति फैल जाती है। इसका उपाय यह है, पितृपक्ष के दौरान तुलसी के पत्ते और काले तिल को पितरों को तर्पण करना। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों को तुलसी के पत्ते और काले तिल चढ़ाने से इन आर्थिक समस्याओं को कम करने में मदद मिलती है। तुलसी और तिल दोनों ही हमारे हिंदू अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण आध्यात्मिक महत्व रखते हैं। इन्हें शुद्धिकरण कारक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दोनों को चढ़ाने से पूर्वजों की आत्माएं प्रसन्न होती हैं और वह अपने वंशजों को धन संपदा का आशीर्वाद देते हैं, जिससे आपके परिवार में आर्थिक स्थिरता वापस आ सकती है। नंबर दूसरा है दोस्तों, पितृदोष के कई लक्षणों में से एक है परिवार में आपसी सहमति का ना होना और बार बार झगड़े होते रहना। आपसी कलेश से परिवार कमज़ोर हो जाता है और किसी भी काम में तरक्की नहीं कर पाता। इसका उपाय यह है, मछलियों को दाना खिलाना, विशेष रूप से नदी या तालाब में। मछलियों को भोजन कराने से पारिवारिक तनाव और नकारात्मक ऊर्जा में कमी आती है। यह उपाय परिवार में शांति और सामंजस्य लाने में मदद करता है और पूर्वजों की कृपा प्राप्त करने का एक साधन होता है। ऐसा मानते हैं कि नदियों या झीलों पर मछली को दाने खिलाने से आपके नाराज पितर शांत हो सकते हैं, जिससे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप आपका परिवार भावात्मक रूप से मजबूत बनकर आर्थिक उन्नति के मार्ग पर चल सकता है। नंबर तीसरा है, विवाह में बार बार देरी होना, एक अच्छा जीवन साथी ना मिल पाना या फिर रिश्तेदारों में आपसी समस्या उत्पन्न होना। इन्हें भी कई बार पितृदोष से जोड़कर देखा जाता है। उपाय यह है कि पितृपक्ष के दौरान दीपदान अंधकार को दूर करने का प्रतीक है। इस दान से पूर्वजों की आत्मा को प्रकाश प्राप्त होता है और वह प्रसन्न होते हैं। दीपदान को विवाह में देरी और रिश्ते की खटास में सुधार करने के साथ साथ परिवार में सकारात्मकता लाने के लिए भी किया जाता है। नंबर चौथा है दोस्तों,
परिवार में लगातार स्वास्थ्य समस्याओं और शारीरिक बीमारी होना या बार बार अस्पताल के चक्कर लगाना इस बात का इशारा हो सकता है कि आप पितृदोष से ग्रसित हैं। उपाय यह है कि माँ गंगा को दूध अर्पित करना। पित्त पक्ष के दौरान गंगा नदी को दूध अर्पित करना पित्त दोष के कारण उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने में मददगार माना जाता है। गंगा और दूध की पवित्रता साथ मिलकर आपको पितृ से मुक्ति दिला सकते हैं। इस अनुष्ठान को करने से आप अच्छे स्वास्थ्य और भलाई के लिए आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, जिससे पूर्वजों के दोषों का शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव कम हो सकता है। नंबर 5वां है एक और समस्या जो पितृदोष ला सकती है, वह है घर की शांति और समृद्धि की कमी, जिससे आप व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से निरंतर संघर्ष और विकास की कमी का सामना कर सकते हैं। उपाय यह है ब्राह्मण को भोजन कराना। पित्त पक्ष के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराना अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने और पितृदोष के प्रभाव को कम करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ज़रूरतमंदों या ब्राह्मणों को भोजन कराने से वो सीधा पितरों को प्राप्त होता है। नंबर 6 है पितृदोष किसी के शैक्षणिक, व्यावसायिक या व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति के रास्ते में बाधाएं प्रदान कर सकता है, जिसके चलते आपके लिए कोई भी महत्वाकांक्षी कार्य को करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उपाय यह है कि गौ सेवा, गायों की सेवा करना या उनकी देखभाल के लिए दान देना हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। पितृ पक्ष के दौरान गौ सेवा करके आप पैतृक कर्म दोषों को कम कर सकते हैं और करियर और शिक्षा सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं में सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो ये थे पितृदोष के लक्षण और उपाय। आप भी इन उपायों को अपनाकर अपने पितरों को शांति और मोक्ष दिलाकर उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। राधे राधे।